ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक व्यक्ति आए, बोले महाराज समस्याएं हैं मेरे जीवन में। किसके जीवन में समस्या नहीं है? ध्यान रखना, ये दुनिया है, ये संसार है, ये जगत है, जिंदगी है तो समस्या जरूर होगी। जिंदा हो तो समस्या होगी, मुर्दों को कोई समस्या नहीं हुआ करती। जिंदा हो तो समस्या तो होगी। जीवन समस्याओं का दूसरा नाम है। हजार तरह की समस्याएं जीवन में हैं। समस्याओं से घिरा है आदमी। अभी सबसे बड़ी समस्या जो अपने समाज में है, देश में है, पहली समस्या है कि आदमी के पास काम नहीं है। पहली समस्या क्या? आदमी के पास काम नहीं है। दूसरी समस्या है काम के आदमी नहीं मिलते हैं। पहली समस्या कि आदमी के पास काम नहीं है, दूसरी समस्या है कि आदमी के काम के आदमी नहीं मिलते हैं, और तीसरी समस्या है जो काम पर रखे हैं वो किसी काम के नहीं है। ध्यान रखना, ये समस्या जो काम पे है वे किसी काम के ही नहीं है। मान्यवर, ये समस्याएं आदमी के जीवन में हैं। गरीब दूर तक चलता है खाने के लिए, गरीब दूर तक चलता है खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है पचाने के लिए। गरीब दूर तक चलता है खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है पचाने के लिए। किसी के पास खाने की एक वक्त की रोटी नहीं, और किसी के पास रोटी खाने को वक्त नहीं। ध्यान रखना है, कोई लाचार है इसलिए बीमार है, कोई लाचार है इसलिए बीमार है, और कोई बीमार है इसलिए लाचार है। ध्यान रखना, जीवन ऐसे हुआ करता है। कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है, और कोई अपनों के लिए रोटी को छोड़ देता। समस्याएं ही समस्याएं पूरी दुनिया में, हर जगह। मान्यवर, छोटा सा बच्चा है तो उसके पास प्रॉब्लम है, जवान है तो उसमें प्रॉब्लम है, बूढ़े हैं तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। साधु संतों की भी कम प्रॉब्लम नहीं है, उनकी भी हजार प्रॉब्लम है मेरे भाई। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दुनिया में। सबके जीवन में समस्याएं आना चाहिए, आती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं, कुछ समस्याएं अपनी होती हैं, कुछ हम दूसरों की पकड़ लेते हैं। ध्यान रखना है, निवेदन है। कुछ समस्याएं अपनी हैं, कुछ हम पड़ोसी की ले लेते हैं, कुछ हम दूसरों की ले लेते हैं, कुछ रिश्तेदारों की ले लेते हैं, कुछ मेहमानों की ले लेते हैं। समस्याएं हकीकत में देखा जाए, अपनी समस्याएं कितनी हैं? कितनी होंगी? बोलो। वो कह रही हम नहीं बोल सकते, हम तो खुद ही एक समस्या है। ध्यान विचार है। अपनी समस्याएं ज्यादा नहीं होंगी,
10% समस्या भी अपनी नहीं है, 90% समस्याएं हम दूसरों की लेते। किसी की बहू नहीं जा रही ससुराल, समस्या तुम्हारे घर में पैदा हो गई, ध्यान रखना। कोई परिवार हंसता खेलता है, समस्या तुम्हारे घर में पैदा हो गई है। किसी की सास बहू की बहुत अच्छी बन रही है, समस्या पड़ोसिन का दुख रहा, ध्यान रखना। किसी के घर में दहेज नहीं आया, समस्या पड़ोसी को हो जाया करती है। किसी की बच्चे तरक्की कर रहे हैं, समस्या तुमको हो जाया करती है। मान्यवर सोचना है, विचार करना है। यदि एकांत में बैठोगे और एकांत में बैठ करके चिंतन करो तो अपनी जिंदगी की समस्याएं 10% तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दी हैं, 1-2% समस्या होती हैं, 98% समस्याएं तो हम दूसरों के लिए करके जिया करते हैं। हम दूसरों से ज्यादा परेशान हैं। विचार करिए, सोचिए, जब तुम्हारे घर में पहली बार साइकिल आई थी, पारस जी साइकिल वाला, पहली बार साइकिल आई थी, सोचो, विचार करो, ऐसे साइकिल में घूमते थे, कपड़े से पहुंचते थे, टिप टाप साइकिल में बैठ के ऐसे जाते थे कि जैसे द्रौपदी मुर्मू अपन ही बन गए हैं उस देश के राष्ट्रपति, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, साइकिल में खूब घूमे, खूब भागे, खूब दौड़े। मैंने पारस जी से कहा कि क्यों अभी भी साइकिल बिकती है? अरे बोले बहुत बिकती है महाराज, आपका जमाना गया, अब तो 5-5 लाख की साइकिल बिका करती है, ध्यान रखना है। हमने कहा बड़ा स्टैंडर्ड की साइकिल हो गई है। पहले साइकिल आई, बहुत खुश हुए, इतने आनंदित हुए, इतने खुशी हुए, मेरे पास साइकिल है। लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद पड़ोसी के यहाँ मोटरसाइकिल आ गई। अब साइकिल समस्या बन गई, अब साइकिल बेकार लग रही है, अब साइकिल में मन नहीं लग रहा है। पड़ोसी की मोटरसाइकिल, मेरी साइकिल। अब दिमाग में आया मुझे भी मोटरसाइकिल लेना है। आदमी लोन लेगा, यहाँ वहां से जुगाड़ करेगा, जेब में ताकत नहीं है, लेकिन पड़ोसी की मोटरसाइकिल ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है, ध्यान रखना है। मोटरसाइकिल तुमने ली, पड़ोसी भी तुम डाल हम पात पात, वो कार लेके आ गया, ध्यान रखना। उसके घर कार आ गई, मोटरसाइकिल बेकार हो गई, मोटरसाइकिल 2 कौड़ी की हो गई, ध्यान रखना है। मान्यवर, अपना मकान था, 2 BHK का, 2 कमरे, आराम से रहा करते थे पति पत्नी। लेकिन जब से बाजू में 3 खंड का मकान बना है, अपना मकान झोपड़ी नजर आने लगा, ऐसा लगने लगा मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, बेकार गई जिंदगी। अरे उसका 3 मंजिल का है तो मेरा 5 मंजिल का मकान होना। मान्यवर, समस्या कौन? अपना दुख समस्या नहीं है, पड़ोसी का सुख तुम्हारा बहुत बड़ी समस्या बन करके खड़ा हो जाए। दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं होता, ध्यान रखना। पड़ोसी के यहाँ सोने का कंगन आ गया, मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरी किस्मत फूट गई, किसके साथ शादी हो गई, मेरे बाप ने कहाँ पटक दिया। कंगन तो छोड़ो, कांच की चूड़ी तक नहीं लाता है। अरे नादानो, पड़ोसी के कंगन से अपनी जिंदगी नहीं चला करती है। मेरा आपसे निवेदन है, अरे कंगन नहीं है तो कोई बात नहीं, धन्यवाद दो भगवान को, उसने कलाई तो प्रदान की है। वरना कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कलाई कीमती है या कंगन कीमती है, ध्यान रखना। कलाई होना चाहिए, सोने का और डायमंड का कंगन होता और कलाई नहीं होती तो क्या करते। ऐसे लोग भी तो हैं जिनके पास कलाई नहीं होती है, ऐसे लोग भी तो हैं जिनके पास पैर नहीं हुआ करते हैं, ऐसे लोग भी तो हैं जिनके पास हाथ नहीं हुआ करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर जो पूरी जिंदगी जी के चले जाते हैं, उनके पास आंखें नहीं होती, संसार नहीं देख पाते हैं। धन्यवाद देना सीखो अपने भगवान को मानने। निवेदन है आपसे, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या मत बनाओ, दूसरों के सुख को अपना दुख मत बनाओ। जो मिला है उसमें आनंदित। भगवान महावीर कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और जो तुम्हारे पास नहीं उसके लिए पागल बनने की कोई जरूरत नहीं। जो है उसका उपयोग करो, जो है उस पर अहंकार मत करना। महावीर कहते अकड़ पैदा मत करना। जो मिल गए हैं मिट्टी के ठीकरे, इनमें छाती चौड़ी करके मत घूमना, इनका उपयोग करना। ध्यान, उपयोग करने की मनाही नहीं है, इन पे अकड़ने की मनाही होती है। जो है उसमें आनंदित रहो। बिजूल की समस्याएं हमारे जीवन में है,
खाना समस्या, उठना समस्या, चलना समस्या, बैठना समस्या, और तो और जो 8 दिन से यहां बैठ रहा है ना, उसकी सीट पर कोई और बैठ गया, समस्या खड़ी हो गई, ध्यान रखना। वो कैसे आके बैठ गया, ध्यान रखना। कोई अभिषेक करता है, पहले अभिषेक उसकी जगह उसने कर लिया, समस्या। बेकार की समस्याएं आदमी ने पाल रखी अपने जीवन में। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपनी समस्याएं हों तो उनको सुलझाया जा सकता है, लेकिन जब समस्याएं दूसरों की अपना ली जाएं, उनको सुलझाना बहुत मुश्किल का काम होता है। जीवन खत्म हो जाता है और समस्याओं का अंत नहीं हुआ करता है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, तकलीफें कहाँ नहीं है मेरे भाई, तकलीफ हर जगह हुआ करती हैं। आपको तकलीफ है कि हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, आप टेंशन में हो, हमारा अपना घर नहीं है, हमारा अपना घर नहीं। अरे पागल, अपना घर होता किसका है इस दुनिया में, ध्यान रखना। किसी का घर अपना नहीं हुआ करता है। एक बच्चा आया, दीपावली का दिन था, एक गरीब का बच्चा था, बहुत रो रहा था, पटाखे चलाऊंगा, पटाखे चलाऊंगा, पटाखे चलाऊंगा। उसकी माँ मेरे पास आई, बोली महाराज मेरे पास पटाखे दिलाने को पैसे नहीं है। बच्चा जिद कर रहा, पटाखे चलाऊंगा, पटाखे चलाऊंगा, मैं इसे नहीं दिला सकती है, बहुत रो रहा है। 2-4 चांटे भी लगा दिए गुस्से में माँ ने। बच्चा कह रहा नहीं पटाखे चलाऊंगा, पटाखे चलाऊंगा। बच्चे को मेरे पास लाए, मेरे से बोले महाराज कुछ समाधान करो। मैंने कहा कोई मैं फटाके वाला हूं कि फटाका बेचूंगा यहाँ बैठ करके। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो समाधान कर दो। मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा बताओ क्यों रो रहे हो। बोले मुझे अनार चलाना है, मुझे बम चलाना है, मुझे रस्सी बम चलाना है। मैंने कहा एक बात बता बेटा। बोले क्या। मैंने कहा रस्सी बम चलाएगा, कैसे चलाएगा, मुट्ठी में बंद करके चलाएगा या दूर रख के चलाएगा। बोले महाराज दूर रख के चलाऊंगा, वहाँ चलाऊंगा, आग लगाऊंगा। मैंने कहा वहीं खड़ा रहेगा कि आग लगा के दौड़ के आ जाएगा। बोले दौड़ के आ जाऊंगा। अरे मैंने कहा पागल, पड़ोसी चला रहा उसके साथ खड़ा हो जा, दौड़ेगा वो, दौड़ेगा तू भी, समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे किसे मालूम है बम तेरा है या वो तो फटेगा, आवाज होगी, आवाज का मजा ले ले। बम में ये थोड़ी लिखा है किसने जलाया, किसका है, ध्यान रखना है। समस्या का समाधान हो गया। इनका तू भी उसके साथ जा, दोनों एक साथ आग लगा दो। किसी को कुछ नहीं पता किसका बम फूटा और किसका नहीं। अपने पैसों में आग लगाना, मैंने कहा बेटा सबसे बड़ी मूर्खताई है। पड़ोसी पैसा जला रहा है, जहाँ हाथ लगा दे। अपने मंदिर में तो शांति धारा में भी हाथ लगा के काम चला लेते हैं, ध्यान रखना है। बोली एक लेता है, 50 हाथ लगाने आ जाते हैं, ध्यान रखना है। इतनी बड़ी समस्या है कहाँ अपने देश में। हाथ लगाओ करंट पास हो जाता है, ध्यान रखना। मिल जाता है भगवान का पुण्य। एक बोली ले रहा, 4 फोकट में चले आ रहे, ध्यान रखना है। क्यों। बोले हाथ लगा देंगे हमारा भी बेड़ा पार। समस्याएं तो छोटी छोटी हैं मेरे भाई। अपने पैसे में आग लगाने का नाम दिवाली थोड़ी है। लगाने दो पड़ोसी को, अपन तो फटाके फूटे हो, ताली बजाओ, मेरा बम फूटा, ध्यान रख। अब वो यहाँ पे अदालत थोड़ी बैठेगी कि कानून लाओ और CBI बिठाओ, ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है, आपसे आग्रह है, समाधान ढूंढो तो देश में समाधान ही समाधान है। समस्याओं पे निगाह रखोगे तो 1000 समस्याएं हैं। मेरा घर नहीं है, कभी अपने घर से निकलकर, नहीं है तुम्हारा तो क्या हुआ, किराए का तो है ना, कभी घर से निकल के बंबई और दिल्ली में देखना, फुटपाथ पे रात गुजारते हैं लोग, वो भी जीते हैं और वो भी आनंद से रहा करते हैं, ध्यान रखना। कम से कम तुम्हारे पास एक किराए का घर तो है ना। टेंशन में क्यों रहते, तनाव में क्यों रहते हो। घर अपना हो या पराया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर की वजह टेंशन करोगे तो शुगर बढ़ जाएगी तुम्हारे, ध्यान रखना, BP बढ़ जाएगी, 1000 बीमारियां आ जाएंगी। क्या फर्क पड़ता है अपना और पराया घर मानने में। आपको दिक्कत है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं। यह भी एक टेंशन है कि भगवान ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, खूबसूरत नहीं बनाया। जब ऐसा मन आए ना कि मुझे सुंदर नहीं बनाया, तो साउथ अफ्रीका के लोगों को देखना, वही मोटे मोटे ओंठ और पकोड़े जैसी नाक। नीग्रो को देखना, गोल 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 बाल और शकल देखो तो बच्चे डर जाएं अपने यहाँ के, ध्यान रखना है।
उनसे तो भगवान ने अच्छा बनाया है ना, तो उनसे तो तुम सुंदर हो ना मेरे भाई। टेंशन काहे को लेते हो दुनिया में? आप सोचते हो, आपके दिमाग में एक ही है कि मेरी हाइट अच्छी नहीं है। हाइट वाली आंटी कहाँ गई? अभी टेंशन, हाँ क्या बात है, आहार देने आती है, छोटी सी है, मैं और ऊंचा कर लेता हूँ, वो और ऊंची होती है। बोली महाराज हाथ ऊंचा क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए करता हूँ कि मैं दुनिया को नीचा नहीं ऊंचा उठाना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, ऊंचाइयों पर पहुंचे, ऊंचाइयों पर जाइए। आपको टेंशन है हमारी हाइट अच्छी नहीं है, नहीं इनको नहीं है टेंशन, इनको नहीं है, ये तो निपट गई। बड़ी हाइट वाले के साथ ध्यान रखना है। मानिए टेंशन है कि हमारी हाइट अच्छी नहीं है। महिलाएं ऑपरेशन करा रही, एड़ी की हड्डी बढ़वा रही, ऊंची हील की चप्पल पहन रही है, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया है। हमारी हाइट अच्छी नहीं है। नागपुर में एक लड़की है, नागपुर में एक लड़की है, ध्यान रखना, वो 2 फीट की है, 35 साल की है, ध्यान रखना, 2 फीट की बच्ची है, 35 साल उम्र है। उसने अपनी हाइट को जीवन की ऊंचाइयों में बाधा नहीं बनाया। गिनीज बुक में उसका नाम आया करता है, सारे लोग उसे याद। अपनी कमजोरियों को उपलब्धि में बदलने का प्रयास करो। अपनी कमजोरियों से भी आप ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। मान्यवर, आप सोचते हो हमारी आंखें सुंदर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। और मैं कहता हूं कभी कभी आंख वाले वो काम नहीं कर पाते जो बिना आंख वाले काम कर जाते हैं। हमारी समाज में एक व्यक्ति ऐसे हुए कि जिसने जन्म से दुनिया के रंग नहीं देखे, रूप नहीं देखे, और ऐसा व्यक्ति समाज में हुआ जन्म से नेत्रविहीन, लेकिन जब वो लेखनी चलाता है और लिखता है तो शायद आंख वाले भी वो रंगों का वर्णन नहीं करेंगे। रविंद्र जैन संगीतकार बन करके समाज की पहचान, उसकी लेखनी रविंद्र जैन की सशक्त लेखनी। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, तुमने आंख पाके कौन सा बड़ा लाल किले पे झंडा गाड़ दिया? उसने बिना आंख के भी हिंदुस्तान की आवाज बन करके दुनिया से विदा हो जाया करता है। मान्यवर, कोई भी कमजोरी जीवन की ऊंचाइयों में बाधक नहीं बन सकती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं, महिला को टेंशन है मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है, मेरा बच्चा डांस नहीं करता है, फालतू के टेंशन है, कोई दम नहीं इन टेंशनों में। मान्यवर, उनकी तरफ भी देखा करो जिनको संतान ही नहीं होती है। कम से कम तुम्हारे पास एक संतान तो मौजूद है। मान्यवर, और फालतू के टेंशन बताऊं, ये नई नई बहुओं के, इनके टेंशन है मेरा पति मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाने नहीं ले जाता है। देखो, फोकट का टेंशन, फालतू का टेंशन, मुझे घुमाने नहीं ले जाता है, ढाबे पे खिलाने नहीं ले जाता है, मुझे 5 स्टार होटल में नहीं ले जाता है। मान्यवर, अपने पति पर इतना रोष मत दिखाओ। गरीब पति भी होते हैं दुनिया में जो 5 स्टार होटल तो क्या, पानी पूरी के ठेले में खड़े होके पानी पूरी भी नहीं खिला सकते हैं। ध्यान रखना, इतना सोच लोगे तो लगेगा मेरा पति दुनिया में सबसे अच्छा है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा, आपसे मेरा आग्रह है, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, घर में शांति रखो। सब कुछ मिल जाए और शांति ना रहे तो क्या करोगे ऐसे अपने घर का? झोपड़ी में भी शांति पाते हैं, किसी को कांटों पे चैन मिलता है, किसी को गद्दे में नींद नहीं मिला करती है। आग्रह है मेरा आपसे, लाख कारण है सोचने के जीवन में। मैं कहता हूं कि समस्या कहीं नहीं है, बाहर समस्या है ही नहीं। प्रॉब्लम यदि है तो तुम्हारी खोपड़ी में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे विचारों में समस्या है। ध्यान रखना, विचारों में दिक्कत है। कुछ नहीं करना, जीवन को बदलना है, अपने विचारों को बदलने का प्रयास। और यहां पर जो मजमा लगा है, जो हजारों की जनमेदनी आई है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे प्रवचनों को पढ़ के, सुन के, देख के मैं तुम्हारे विचारों को बदलने का जरूर प्रयास कर सकता हूं। ध्यान रखना, जहां विचार बदल जाते हैं
यही दुनिया जीने लायक हो जाया करती है, और विचार बिगड़ जाएं तो यही दुनिया नरक जैसी दिखाई दिया करती है। विचार बदलो, विचारों को बदलने का प्रयास करिए मानव। एक काम करना, आज घर जाना, एक डायरी पेन उठाना, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, और उसमें लिखना, 2 कॉलम बनाना, टेबल बनाना, और उसमें लिखना मेरे पास क्या है, और एक तरफ लिखना मेरे पास क्या नहीं है। ध्यान, प्रयास करना, कोशिश करना। जब भी टेंशन में आओ, डिप्रेशन में आओ, तनाव में आओ, दिखना है, फिर लिखते जाओ, लिखते जाओ। मेरे पास मनुष्य जन्म है, लिखो हाँ या ना, बोलो। मैं लिखवा, अभी से मत लिखो, अभी टेंशन मत लो, तुम अभी से लिखा पढ़ी शुरू हो गई तुम्हारी, ध्यान रखना। वो अभी लिखने लगी बैठ करके, घर जाके होमवर्क दे रहा हूं तुमको, होमवर्क। और कब लिखना, जब तनाव में हो। मेरे पास पैसा है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास पति है, मेरे पास शरीर है, मेरे शरीर में कोई भी कमी नहीं है, मैं लंगड़ा नहीं हूं, मैं लूला नहीं हूं, मैं काना नहीं हूं, मैं भेंगा नहीं हूं, मैं हूं, मेरे पास एक दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है। लिखते जाओ, लिखते जाओ। कपड़े हैं, मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, मेरे पास नौकरानी है, मेरे पास गाड़ी है। अब क्या नहीं है, क्या नहीं है, जो नहीं है उसे लिखो। ध्यान रखना, जब टोटल करोगे ना तो आपको लगेगा जो नहीं है वाला कॉलम है उसमें 4-5 चीजें हैं, और जो है वाला कॉलम वो पूरा भरा हुआ है। ध्यान रखना, इतना है तो फिर आनंद से क्यों नहीं जीते मेरे भाई, इतना सब है तो खुशियों में क्यों नहीं जिया करते मेरे भाई। 4 चीजों के लिए दुखी क्यों बनते हो? अरे 4 चीजें नहीं है तो नहीं है, क्या लेना देना है मान्यवर। एक पति तो है, कम से कम दुख में कोई आके खड़ा तो हो जाता है, किसी दोस्त का कॉल तो आ जाता है ना, मुसीबत आए तो अपने बच्चे थोड़ा पूछ तो लेते हैं ना, भूख लगे तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है, प्यास लगे तो पानी। फिर क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में? बोलना, विचार करना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सब कुछ अच्छा है, पढ़े लिखे हो, स्कूल गए हो, स्मार्ट हो, गाड़ी है, घोड़ा है, दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, ससुराल है, पीहर है। और तो और छोड़ो, कुछ हो या ना हो, तुम्हारा पारसनाथ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे राम जी तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे, सब कुछ तो है। फिर तुम्हारा बीपी क्यों बढ़ता है? शुगर मेंटेन क्यों नहीं होती है? क्यों धोखनी सी सांस चलती रहती है? सब तो है तुम्हारे पास, काहे की चिंता करते हो? कौन से भविष्य की चिंता कर रहे हो पागल? भविष्य का ठिकाना नहीं है, चिंता पूरे 100 साल की कर रहे हो, पल भर का ठिकाना है नहीं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक बात बताना, एक निवेदन है मेरा, तुम अपनी वजह से क्या हो? ईमानदारी से बता, तुम कौन हो अपनी वजह से? यदि तुम गोरे हो तो अपनी वजह से हो, या दुनिया में काले हैं इसलिए तुम गोरे हो? ईमानदारी से बता। यदि दुनिया में काले लोग नहीं होते तो कोई तुमको गोरा नहीं कहता। ध्यान रखना, तुम अपनी वजह से गोरे हो या काले कलूटों की वजह से गोरे हो? ईमानदारी से बताओ, बोलो। हाँ, अब अपने को यही तुम कहो कि मैं काला हूं, तो तुम अपनी वजह से काले हो या गोरे लोगों की वजह से काले हो? ईमानदारी से बताना, तुम अपनी वजह से क्या हो? जब लगे ना कि मैं काला हूं तो साउथ अफ्रीकन को देखना, लगेगा मैं गोरा हूं। ध्यान रखना। और जब गोरे होने पर घमंड आए ना तो अमेरिकन को देखना, पता लगेगा मैं काला हूं। ध्यान रखना, तुम अपनी वजह से तो कुछ हो ही नहीं। ध्यान रखना, आप अमीर अपनी वजह से हैं या दुनिया में गरीब लोग हैं इसलिए तुम अमीर हो? यदि सारी दुनिया में एक से हो जाए तो कौन तुम्हें अमीर कहेगा? मान्यवर, तुम अमीर अपनी वजह से नहीं, इस धरती पर गरीब लोग हैं इसलिए तुम अमीर कहलाते हो। और कभी लगे कि मैं उससे अमीर कोई नहीं है तो बिल गेट्स को याद रखना, तुम अमीर अपने आप गरीब बन करके खड़े हो जाओगे। बिल गेट्स के बाजू में जाओगे तुम गरीब लगोगे, गरीब के पास खड़े होगे तुम अमीर लगोगे। तुम हो क्या? तुम गरीब हो या अमीर? गरीब भी अपनी वजह से नहीं हो और अमीर भी अपनी वजह से नहीं हो। तुम सुंदर हो किसकी वजह से? दुनिया में
बदसूरत लोग हैं, इसलिए लोग तुम्हें सुंदर कह रहे हैं। लेकिन कभी देखना, तुमसे भी सुंदर बैठे हुए हैं मान्यवर, उस समय लगेगा मैं बदसूरत हूं। तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी हो तुम। दुनिया में मूर्ख हैं, इसलिए तुम ज्ञानी हो, ध्यान रखना। जिस दिन मूर्ख समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें कोई ज्ञानी कहने को तैयार नहीं होगा। और जब ज्ञानी लगे अपने आप को, तो सोचना इस धरती पर महावीर जैसे केवल ज्ञानी भी हुआ करते हैं, उनके आगे हम सब अज्ञानी हैं। बताओ ना भाई, तुम कौन हो? कौन हो? इज्जतदार? क्योंकि बेइज्जत लोग हैं इसलिए तुम इज्जतदार हो भाई। तुम अपनी इज्जत से इज्जतदार नहीं हो, ध्यान रखना है। हकीकत में एक दिन मैंने सोचा मैं संत हूं, क्योंकि दुनिया में संसारी लोग हैं। संसारी नहीं होंगे तो मुझे संत कौन कहेगा, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, एकांत में बैठ करके सोचना हम अपनी वजह से क्या है, क्या हो? सुंदर, रूपमान, ज्ञानी, विद्वान, कोई अपनी वजह से कुछ नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी तुम हो वो दूसरों की वजह से है। और भगवान महावीर कहते हैं दूसरों की वजह में पड़ोगे तो जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा, अपने आप को देख करके जियो, जीवन में आनंद बरस जाएगा। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है मेरा, जो भी है दूसरों की वजह से सद्भाव पे दृष्टि रख। एक संत थे, कुटिया में बैठे कुछ धार्मिक बातें लिख रहे थे। वह क्या देखते हैं संत जी, कुटिया के आंगन में बैठे हैं, आंगन में एक पेड़ लगा हुआ है और उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा है। संत अपने लिख रहे हैं, दो गरम गरम आंसू संत के कागज पर टपके। संत ने देखा कौन रो रहा है, किसके आंसू हैं। पेड़ पर देखते हैं तो एक कौवा आंसू बहा रहा है। संत ने कहा, कौवा तू क्यों रो रहा है? बोले आप संत हैं, पहुंचे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तो संत ने पूछा कि तुझे दुख किस बात का है? तू वन में रहता है, वन फल खाता है, आराम से स्वतंत्र घूमा करता है, तुझे किस बात की तकलीफ है? कौवे ने कहा, संत जी मैं बहुत दुखी हूं, मैं सुखी नहीं हूं। संत ने कहा, हुआ क्या? बोले इसलिए दुखी हो, ये मेरा जो काला रंग है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लोग मुझे अशुभ समझते हैं। किसी के घर में जाके कांव कांव करो तो लोग कंकर मार के उड़ा देते हैं कि हमारा तो गुजारा हो नहीं रहा, मेहमान को और बुला रहा है कम वक्त कांव कांव करके। मेरी कर्कश वाणी को कोई सुनना नहीं चाहता है। संत जी मेरा ये जीवन मुझे व्यर्थ लगता है। हे भगवान, तूने मुझे काला कलर क्यों प्रदान किया? और भी तो पक्षी हैं, मुझे काला बना दिया। संत ने कहा, तू क्या चाहता है? बोले संत जी मैं ये चाहता हूं कि मुझे हंस बना दो। कितना गोरा सुंदर सफेद धवल, क्या नूरानी चेहरा है, कितना सौंदर्य हंस में हुआ करता है। संत ने कहा, तुझे हंस बनना है? बोले हाँ। तो बोले चल मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले हंस से मिलाता हूं। देखते हैं वो कैसे गोरा हुआ, इतना सुंदर, मार्बल जैसा, वियतनाम जैसा, दूध जैसा शरीर उसका है। पानी में जब चलता है, पैडल मारता है, इतना सुंदर लगता है। हजारों लोग झील पर जाकर हंस का दीदार करते। कौवे ने कहा, बस बस बस, मुझे यही बनना है। मेरे काले कलूटे कौवे को कोई देखता। संत ने कहा, चल बना देता हूं हंस। हंस के पास गए, कौआ साथ, संत साथ। कौए हंस, संत ने कहा, ओ हंस भाई, ए मान सरोवर के हंसराज। हंस ने देखा संत की तरफ। कहिए संत जी। बोले बड़े आनंद है तुम्हारे, मान सरोवर की झील में कल्लोलें कर रहे हो, तैर रहे हो, पैडल मार रहे हो, हजारों लोगों को सुकून प्रदान कर रहे हो।
तुम्हारे जैसा सुखी तो इस संसार में क्या धवल रूप तुम्हारा प्राप्त हुआ है, कितने सुखी हो तुम। हंस बोला, कौन बोला रे मैं सुखी हूं, कौन बोला मैं सुखी हूं। अरे कौआ खड़ा था, कौआ खड़ा था, संत ने देखा, देख बन हंस, हंस बन, हंस बन है। बोले कौन बोला मैं सुखी हूं। बोले क्यों। बोले मेरा सबसे बड़ा दुख ये है संत जी, यदि मेरा दुख दूर कर दो। बोले क्या। बोले ये जो मुझे विधवाओं जैसे कपड़े पहनाए गए हैं ना सफेद रंग के, ये मुझे पसंद नहीं है। ये सफेद रंग बहुत बुरा है, दिन भर सफाई करते रहो, थोड़े थोड़े में दाग लग जाता है। हे संत जी तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये सफेद रंग है। मैंने जवानी देखी नहीं, बचपन देखा नहीं, पूरी सफेदी बचपन से दे दी, बुढ़ापे जैसा मेरा जीवन, मैं बहुत दुखी हूं संत जी। ये सफेद रंग हटाओ, ये सफेद रंग हटाओ। मैं रंग को लेकर, संत ने कौए की तरफ देखा, कौए ने निगाह घुमाई, मैं मर रहा हूं हंस बनने को, और ये कह रहा कि मुझे सफेद नहीं बनना है, ध्यान रखना। संत जी एक काम करो, मेरा ये सफेद रंग हटा दो। संत ने कहा एक बात बता, तुझे क्या बनना है। उसने कहा कि मुझे एक काम करो, मुझे हंस में नहीं रहना है, एक काम करो मुझे तोता बना दो। तोता कितना अच्छा होता है, हरा हरा लाल लाल चोंच, आदमी जैसी बातें करता है। संत ने कहा कौआ और हंस दोनों मेरे पास चलो, चलो मेरे साथ। बोले कहाँ। बोले तोते से मिलके आते हैं, ध्यान रखना। वो कैसे हरा हुआ है, जैसे ही पहुंचे, और मियां मिट्ठू बड़े आनंदित हो, मिर्ची खाते मीठा बोलते, वन फल खाते राम राम करते हो। क्या जीवन है मिट्ठू तुम्हारा, हर कोई तुम्हें सोने के पिंजड़े में रखना चाहता है, तुझे नहलाना चाहता है, तुझे धुलाना चाहता है, हर कोई तुझसे बातें करना चाहता है। क्या जीवन पाया है मियाँ मिट्ठू तुमने। मिट्ठू बोला, मिट्ठू से बोला कि बहुत ज्यादा सुखी हो। तो मिट्ठू बोला कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं। अरे बोले कौन बोला। बोले हाँ, इतने सुंदर तुम्हें बनाया, क्या प्रकृति ने रूप दिया है। बोले संत जी मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं इस संसार में। बोले क्यों। बोले मेरा ये हरा रंग। बोले क्यों, इसमें काय की प्रॉब्लम। बोले यार किसी भी पेड़ में बिठ जाओ दिखता ही नहीं हूं, पत्ते में छिप जाता हूं, लोग पहचानते नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई किसी भी पेड़ में बैठ जाओ लोग मुझे देखते ही नहीं है, मेरी प्रशंसा ही नहीं करते हैं। तो क्या चाहता है रे। बोले संत जी एक काम करो, मुझे मोर बना दो। मोर बनना है। बोले हाँ। क्या सतरंगी पंख हुआ करते हैं, बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, ईचक दाना ईचक दाना। कितना सुंदर मोर जब पंख फैलाता है, हजारों लोग उस दृश्य को देखने के लिए लालायित हो जाया करते हैं। बोले मुझे मोर बना दो। संत ने कहा चलो तीनों मोर से मिलते हैं। समस्याएं देखो, हर जगह समस्याएं, कहां जाओगे भाग कर इस संसार में। पीहर में रहो तो समस्या, ससुराल में रहो तो समस्या, घर में रहो तो समस्या, बाबा बन जाओ तो समस्या, सारी जिंदगी समस्या के अलावा नेता बन जाओ तो समस्या, अभिनेता बन जाओ तो समस्या। मेरे पास बड़े बड़े फिल्मी अभिनेता आए, मैं सोच रहा था तुम बड़े खुश होते हो पर्दे की जिंदगी जीकर। हमारी बेटियां कहती हम भी ऐश्वर्या राय बनेंगे, हम भी सलमान खान बनेंगे। इनसे पूछो इनकी जिंदगी को कितनी आफत लगी हुई है, ध्यान रखना है। जब तक नूर है, हुस्न है, जवानी है, तब तक पूछते हैं, वरना ऐसा होता है एक समय जिनके तूती बोला करती थी सौंदर्य की, और जब वो परवीन बाबी मरती है तो महीने भर तक कोई लाश उठाने वाला दुनिया में नहीं मिला करता है। ये पर्दे की जिंदगी है, ये 3 घंटे की जिंदगी जिंदगी नहीं होती मेरे भाई, ध्यान रखना है। अरे वो पैसा कमा रहे हैं, एक एक मेरे पास आए, सब दुखी आए। गोविंदा भी मेरे पास आया, सुनील शेट्टी मेरे पास आया, वो रवीना टंडन मेरे पास आई। एक भी हीरो हीरोइन मेरे पास आए और समस्या ना बताएं। ऐसा हो बाबा जी कुछ करो, बाबा जी कुछ करो। बाबा जयप्रदा आई, बोले राजनीति में गई मैं, उसको भी समस्या है। आजम खान ही जीने देता है आराम से, ध्यान रखना है। जिंदगी में समस्याएं ही समस्या, अच्छी जिंदगी तो कहीं नहीं मिला करती है। मोर के पास ले गए, हे राष्ट्रीय पक्षी मोर,
भारत का संरक्षण जिसको प्राप्त है। कितने सुंदर तुम्हारा रूप बना है, क्या सिर पर 3 कलगियां लगी हुई हैं, कैसे लंबे लंबे तुम्हारे पंख। मोर ने कहा, किसने कहा मैं सुखी हूं? कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? संत ने बोला तू सुखी नहीं, इतना सुंदर है। बोले संत जी मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है। बोले क्या? बोले जो मेरे लंबे लंबे पंख हैं ना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। बोले क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम? बोले मैं उड़ नहीं पाता हूं, मैं मुक्त गगन आकाश में जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे बड़े बड़े पंख मुझे उड़ने नहीं देते हैं। बोली तुम तो बहुत सुंदर हो। अरे बोले खाक की सुंदरता, एक तरफ जाए वो सुंदरता, मैं भी तो चील जैसा उड़ना चाहता हूं, मैं भी तो ऊंचाइयों में जाना चाहता हूं। सारी जिंदगी खेतों में दाना दुनका खाते खाते बीत जाती है। संत जी ये काम करो। बोले क्या? बोले तुझे क्या बनना है? बोले मेरे पंख दुखदाई हैं, मेरा रंग दुखदाई है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। तो बोले करूं क्या? बोले संत जी एक काम करो, संत जी एक काम करो। बोले क्या काम करो? बोले मुझे कुछ मत बनाओ, मुझे कौआ बना दो। क्या बना दो? संत ने देखा क्यों रे काले कलूटे कौए, ये मोर कह रहा कि मैं कौआ बन जाऊं और तू कह रहा कि मेरा काला रंग। कौए ने देखा यार जहां जाओ वहां समस्या है, सुखी तो कोई नहीं है। संत ने कहा ओ काले कौए देख, तुझे हंस बनना है, तुझे तोता बनना है, तुझे मोर बनना है, और इन तीनों को मिलकर कौआ बनना है, ध्यान रखना। संत ने कहा बेटा समझ गया जिंदगी का राज, तू जैसा है वैसा ही अच्छा है, तुझे कुछ और बनने की जरूरत। मेरी कहानी के कौओं की बात नहीं कर रहा हूं। चित्तौड़गढ़ वालों तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, कुछ और बनने की कोशिश मत करिए अपने जीवन में। जैसे हो वैसे ही ठीक हो, जहां जाओगे वहां परेशानियां हैं। मान्यवर जैसे हो वैसे रहो, दूसरों के जैसे कभी मत बनो। बंदर का लाल मुंह देखकर अपना लाल मुंह नहीं होता है, ध्यान रखना है। जैसा मुंह भगवान ने दिया है स्वीकार करो। मान्यवर एक संत की कुटिया में एक चित्तौड़ का आदमी पहुंच गया। उसने कहा संत जी घास फूस की कुटिया में रहते हो, बड़े आनंदित हो। हम चित्तौड़ में इतना बड़ा महल बनाए, मकान बनाए, हमारे जीवन में 1000 टेंशन है, आपके सुखी रहने का राज क्या है? संत ने कहा रात रुक पता चल जाएगा मेरे सुखी रहने का राज क्या है। वो रुक गया जिज्ञासु संत की कुटिया में। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त, ठंडी ठंडी पवन बयार चल रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं। ध्यान रखना, सुबह उठकर कभी देखा करो, जब सूर्य उदय होता है ना, सूर्य की लालिमा आती है, लाल लाल आकाश हो जाता है, झरने झरझर झनझन गीत गाया करते हैं, हजारों पक्षी जब उड़ा करते हैं तो ऐसा लगता है, उनका कलरव सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी महा महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। जीवन की सारी खुशियां उनके जीवन में हो। हवा का झोंका आता है, गुलाब इठलाता है, पत्तियां खिलखिलाती हैं, मुस्कुराती हैं, नदियां बल खाती हैं, इठलाती हैं, वसुंधरा प्रातः काल आनंद से भर जाती है। घास पर पड़ी हुई ओस की बूंदें लगता है जैसे मोती बिखेर दिए हो धरती पर। इतना सौंदर्य होता है सुबह का, ध्यान रखना। प्रातः काल का सौंदर्य जरूर देखा करो। मान्यवर 8 बजे सो के उठते हो, क्या सौंदर्य देखोगे? इतनी सुंदर प्रकृति, कभी इसका अवलोकन किया करो। सुबह सुबह देखो, ऐसा लगता है पशु पक्षी आनंदित हैं, जानवर आनंदित है, प्रकृति आनंदित है, पेड़ पौधे आनंदित हैं, हवा आनंदित है। आदमी का मुंह बना हुआ है, ध्यान रखना। आदमी मुंह लटकाए घूम रहा है, ध्यान रखना। कैसी जिंदगी है? सुबह उठे संत से उस जिज्ञासु ने कहा कि संत जी आप आनंदित क्यों हैं? उसने कहा चल मैं बताता हूं। हाथ पकड़ा, आंगन में ले गया, बोले वो देख
वो जो गुलाब का पौधा है ना, प्रातः काल का समय फूल खिला था, देख कितनी मस्ती में है, हवा का झोंका आ रहा है, इठला रहा है। उस गुलाब के पौधे के बाजू में एक नारियल का पेड़ लगा हुआ है, वो अपनी मस्ती में झूम रहा है। तो उसने कहा मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहे। तो बोले उनसे देख उत्तर मिल जाएगा। बोले क्या? बोले गुलाब के पौधे ने कभी नहीं सोचा कि मैं नारियल जैसा ऊंचा हो जाऊं, और नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता कि गुलाब जैसे फूल खिल जाएं। सुखी होने का यही रास्ता है। नारियल अपने में राजी है, गुलाब अपने में राजी है। ध्यान रखना, गुलाब अपने सौंदर्य में खुश है। गुलाब कभी नहीं सोचता मैं इसके जैसा ऊंचा बनूं, और नारियल कभी नहीं सोचता इसके जैसे फूल खिलाऊं। अरे तुम जैसे हो वैसे रहो, अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह है। दूसरों को देखकर मत भागो। सारी समस्याएं दूसरों को देखने में। नारायण कृष्ण ने से एक दिन कर्ण ने पूछा, हे केशव, हे माधव, मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा पाप किया था, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है केशव, कि राजपुत्र होकर भी मुझे शूद्र पुत्र कहलाना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था केशव, कि मेरी माता कुंती ने जन्म लेते ही मुझे संदूक में रख के गंगा में प्रवाहित कर दिया? मेरा क्या कसूर था? मैंने कौन सी गलती की थी? बताओ नारायण कृष्ण, मेरा कौन सा अपराध है कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा से वंचित कर दिया, कि हम शूद्रों को पढ़ाई नहीं दिया करते हैं, शिक्षा प्रदान नहीं की? मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि श्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा उपहास बनता है, मैं प्रतियोगिता जीत जाता हूं, फिर भी तुम शूद्र पुत्र हो यह कहकर मेरा विवाह नहीं हुआ करता है? बताओ कृष्ण, हे नारायण बताओ, मैं कुलीन होकर भी कुलहीन बनकर क्यों जिया? राजपुत्र होकर शूद्र पुत्र कहलाया मैंने ऐसे कौन से पाप किए अपने जीवन में? मैंने पूरी जिंदगी अपमान के घूंट क्यों पिए? हे केशव बताओ, मेरे 5 भाई होने के बाद भी मैं शत्रुओं के खेमे का संचालन क्यों कर रहा हूं? नारायण कृष्ण ने कहा कि शांत कर्ण, शांत हो जाओ। जिंदगी किसी की भी एक सी नहीं होती है। कृष्ण ने कहा कि देखो कर्ण, तुम अपने बारे में पूछ रहे हो, मुझे देखो, मैं नारायण अवतार होने के बाद भी जेल में पैदा होता हूं। मेरा जीवन देखो ना कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरे जन्म से पहले मेरी मृत्यु के षड्यंत्र रचे गए। मैं अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे मामा ने मेरी मृत्यु के षड्यंत्र पग पग पर रचे। मेरी मृत्यु के इंतजाम किए गए। मुझे देखो कर्ण, रात को 12 बजे कंस के भय से मुझे मथुरा से भागना पड़ा और गोकुल जाना पड़ा। मुझे देखो कृष्ण, मुझे देखो कर्ण, मुझे गाय चराना पड़ी, मुझे गाय का गोबर उठाना पड़ा। तुम्हें पढ़ने को जगह नहीं मिली, मुझे कौन सी जगह मिली है? हे दानवीर कर्ण, मेरे पर प्राण घातक हमला हुआ, पालने में पूतना जहर पिलाने आती है। मेरी जिंदगी देखो, हम तो अवतार पुरुष हैं, हम तो महापुरुष हैं। हमारा जीवन देखो, हमें गुरुकुल में कोई शिक्षा नहीं मिली, मेरा मामा ही मेरा शत्रु बन करके खड़ा हो गया। मुझे राजनीतिक समझौतों के लिए बहु विवाह करना पड़े, ध्यान रखना है। कृष्ण ने कहा कि मुझे देखो, जरासंध के प्रकोप से हमें भागना पड़ा सौरीपुर से, और जंग जाके दूर कहीं
द्वारिका बसाना पड़ी, ध्यान रखना है। हम जैसे लोग भी रण छोड़ दास कहलाया करते हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर विचार करिए, कर्ण सुन रहा है। कर्ण को लगा कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या मेरी है, लेकिन जब नारायण कृष्ण ने बखान किया तो कर्ण ने कहा कि मधुष, हे नारायण, हे कृष्ण, आपका दुख तो बहुत बड़ा है। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। विचार करिए, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? घर की 4 दीवारों से निकलो, पता पड़ेगा जिंदगी क्या हुआ करती है। ध्यान रखिए, कितनी जल्दी हताश हो जाते हो, आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हो, तलाक की नौबत आ जाती है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लड़ाई ही तो होती है ना, निपट जाएगी, ध्यान रखना। थोड़े सामान कम है ना, दुनिया में कितना गम है। बाहर निकल कर देखो। मान्यवर आपसे निवेदन है, कभी किसी बाज की जिंदगी देखे? बाज, देखना उसका जीवन, 70 साल की आयु होती है उसकी, जो आकाश में उड़ता है। चील से भी बड़ा बाज होता है, उठा के ले जाता है जानवरों को। गिद्धराज जिसे कहा जाता है, 70 वर्ष की आयु होती है। जब वह बाज 40 वर्ष का हो जाता है, उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटने लगता है। 40 साल तक तो वो ऊंचाई, आकाश की ऊंचाइयों को नापता है। जितना बाज ऊपर उड़ता है उतना कोई पक्षी ऊपर नहीं उड़ता है, ध्यान रखना। उसकी दृष्टि बड़ी पैनी होती है, आकाश की हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से भी नीचे देख लेता है कि मेरा भोजन कहां पड़ा हुआ है। वह बाज 40 साल की उम्र के बाद उसके जीवन में दुखों के पहाड़ टूटते हैं। एक बाज की जिंदगी, एक पक्षी की जिंदगी, 3 चीज होते हैं। उसकी चोंच उसका जीवन होता है, उसे भोजन मिलता है। उसके पंख उसके सहारे बनते हैं, और उसके पंजे उसे स्थिर खड़ा करते हैं। 40 साल के बाद बाज की चोंच खराब हो जाती है, बाज के पंखे भारी हो जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता है, और उसके पंजे गलने लगते हैं। ध्यान रखना है, एक बाज का जीवन देखो, क्या करे। चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो शिकार नहीं कर सकता है, मुड़ जाती है पूरी चोंच आगे आके। वो खाना चाहे भी तो कुछ खा नहीं सकता। पंखे इतने, पंजे इतने लाचार हो जाते हैं कि वो शिकार पकड़ नहीं सकता। पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता। क्या करे बाज? क्या करता है बाज मालूम है? उड़ता है, धीरे धीरे उड़ता है, उड़ता है, दूर किसी एकांत जंगल में पहुंचता है। 40 वर्ष के बाद दूर एकांत जंगल में पहुंचता है। उसके सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो तड़प तड़प के भूखा मर जाए, या जीने का कोई उपाय सोचे। आपकी जिंदगी में भी ऐसे अवसर आते हैं, घाटा लग जाता है, फैक्ट्री फेल हो जाती है, आदमी सड़क पे आ जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है, आपके मन का कुछ नहीं होता है। ऐसे समय भी आते हैं। 2 ही ऑप्शन है, या सुसाइड करो या समस्याओं से लड़ने का प्रयास करिए। ध्यान रखना है, कायर होते हैं वो जिंदगी से हाथ धो लेते हैं। ध्यान रखना है, ये जिंदगी मिली है, संघर्षों से जूझो, लड़ो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। बाज क्या सोचता है कि मैं करूं क्या?
मर जाऊं, और यदि नहीं मरता हूं तो खाऊंगा कैसे, शिकार पकड़ूंगा कैसे। उड़ करके जाता है वो बाज दूर जंगल में, और एकांत में जाकर एक बड़ी चट्टान पे बैठता है। और मालूम है वो बाज क्या करता है, दर्द चुनता है अपनी जिंदगी में, पीड़ा चुनता है, सुकून नहीं चुनता, दर्द चुनता है, मौत नहीं चुनता। 150 दिन की उसकी यह साधना होती है। वह बाज 40 दिन तक अपनी चोंच को तोड़ता है, ध्यान रखना, चट्टान से मार मार करके अपनी चोंच तोड़ता है। उसके पास नेल कटर नहीं होता मेरे भाई, चट्टान से पीट पीट के चोंच तोड़ता है। चोंच लहू लुहान हो जाती है। वो चुपचाप दर्द सहता है, 40 दिन भूखा रहता है। 40 दिन के बाद वो टूटी हुई चोंच नई चोंच बन करके निकला करती है, ध्यान रखना। चोंच आने के बाद वो बाज पंजे मार मार करके चट्टान में अपने पंजों को तोड़ डालता है। तोड़ने के बाद वो पीड़ा सहता है, दर्द सहता है, मौत नहीं बुलाता है। एक आदमी ऐसा दुनिया में है जो आत्महत्या की सोचता है। आज तक किसी जानवर ने आत्महत्या की नहीं सोची। ध्यान, पंजे तोड़ लेता है, मार मार कर पंजे तोड़ता है, चोंच से पंजे तोड़ लेता है, रक्त रंजित हो जाता है। 40 दिन बाद नए नाखून आते हैं, नए पंजे प्रकट होते हैं। अब 40 दिन जो बचे हैं वह अपने पंखों को उखाड़ के फेंकता है, पंख विहीन हो जाता है। 40 दिन बाद उसके नए पंख आते हैं। मेरे भाई, 150 दिन की उसकी ये साधना, 150 दिन का दर्द सहता है। फिर वह बाज फिर से आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा करता है, फिर से नील गगन में उड़ता है, फिर से ऊंचाइयां प्राप्त करता है। मान्यवर, 30 साल की जिंदगी फिर आनंद के साथ व्यतीत किया करता। एक बात से सीखो जिंदगी जीना। सब दिन एक से नहीं होते, सब दिन होते ना एक समान, ध्यान रखना। थोड़े से में तुम हताश हो जाते हो, समस्याओं में निढाल हो जाते हो, क्या करे क्या करे। एक से दिन किसी के नहीं होते। मैं तो कहता हूं, मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो हमसे ना उलझा करो, मुश्किलों से कह दो हमसे ना उलझा करो। हमने हर हाल में जीना सीख लिया है, ध्यान रखना है। मायने हर हाल में जियो, क्या दिक्कत है। जब तक पूर्ण विराम नहीं आता तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होता, और जब तक मेरी जिंदगी का पूर्ण विराम नहीं आएगा तब तक जीने की आशा नहीं छोड़ सकता, ध्यान रखना। मृत्यु के अंतिम से तुम तो आए दिन मरने का ही सोचते रहते हो, मर जाए ये हो गया, हे भगवान इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। धत तेरे की जिंदगी, 84 लाख शरीर फेंके हैं तब ये मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ है। सुसाइड करने को, आत्महत्या करने को, जीवन बर्बाद करने को, दुखी होने को नहीं मेरे भाई। दुखी नहीं होना जिंदगी में। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आलस्य के पंख उखाड़ो, भूतकाल के जबड़े तोड़ो, और ध्यान रखना वर्तमान में उड़ना सीखो अपने जीवन में, ध्यान रखना। आपसे आग्रह है, समय उतना ही है, समय ज्यादा नहीं मिला है हमको। ऋषभदेव के समय भी दिन और रात कितने घंटे के होते थे बोलो? 24 घंटे के। किसी शास्त्र में पढ़ा कि जब ऋषभदेव थे तब दिन और रात 36 घंटे के हों। महावीर के समय दिन और रात बोलो? राम के समय दिन और रात कितने घंटे के? 24 घंटे के। कृष्ण के समय दिन और रात 24 घंटे के थे। महात्मा बुद्ध के समय दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिन भी महापुरुषों ने पाया इन 24 घंटों में पाया, वो तुम भी जो पाओगे ना इन्हीं 24 घंटों में पाओगे। ध्यान रखना, जिंदगी ज्यादा लंबा बनाने का प्रयास मत करिए। मान्यवर, मत बोलो जन्मदिन आता है महाराज आशीर्वाद दो,
किस बात का आशीर्वाद? लंबी आयु। क्या करोगे रे जी के, लंबा ध्यान रखना है। एक 80 साल के दादाजी आए, सेठानी बाजू में थी, बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्यों? बोले जन्मदिन है। मैंने कहा मरण दिन याद रख। 80 साल में भी जन्मदिन याद है। बोले महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा काय का दे दूं? बोले दीर्घायु भव। 80 साल में भी दीर्घायु भव। मैंने कहा पागल, क्या करेगा जी कर? एक बात बता, 80 साल जी के तूने क्या कर लिया? आपसे भी पूछता हूं, 80 वाले भी होंगे, 70 वाले भी होंगे, 60 वाले भी होंगे, क्या किया तुमने? वही मकान बना लिया, बीवी ले आए, बच्चे पैदा कर लिए, खाने की व्यवस्था कर ली, चले दुनिया से विदा होने लगे। ये काम तो जानवर भी करता है, ध्यान रखना। तुमने मकान बनाया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? पक्षी भी अपना घोंसला बना लेता है, चींटी भी अपना बिल बना लेती रहने के लिए। तुमने बना लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, ध्यान रखना है। बोले हमने तो डबल स्टोरी का बनाया। हमका बया चिड़िया भी डबल स्टोरी का घोंसला बनाती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ध्यान, उसको भी बंबई की हवा लग गई है, ध्यान रखिए। तुमने मकान बनाया, कौन सा बड़ा काम किया? तुमने खाने की व्यवस्था कर ली, कौन सा बड़ा? एक कुत्ता भी दिन भर में पेट भर लेता है, अपना ध्यान रखना है। तुमने कौन सा तीर मार लिया? तुमने बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे तो गधों को भी हो जाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुमने, ध्यान रखना। तुम इसलिए महान नहीं हो कि अपने रहने के लिए मकान बनाते हो। हे इंसान, तू इसलिए महान नहीं है। ये मकान तो रहने का पशु पक्षी जानवर भी बना लेते हैं। तू इसलिए महान नहीं कि भोजन की व्यवस्था कर लेता है। तू इसलिए महान नहीं कि तूने बच्चे पैदा कर लिए। तू महान इसलिए है कि तू मकान के साथ साथ भगवान का मंदिर बनाता है, इसलिए दुनिया में तू महान कहलाता है। तू भोजन के साथ साथ भगवान का भजन करता है, इसलिए तू महान है। और तू बच्चे ही पैदा नहीं करता है, तू अपने पे आ जाए तो भीतर भगवान प्रकट करता है, इसलिए इंसान तू सारी दुनिया में महान हुआ करता है। क्या किया आपने? बोलो, इतने साल जी के क्या कर लिया? बोलो फटाफट बोलो। वही थारे मारे, उसकी बहू ऐसी, उसका बेटा ऐसा, इसका ऐसा, फैक्ट्री चला दो, बच्चे करा दो, पास हो जाए, जैसे तैसे राम नाम जपना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। ध्यान रखना, जहां मिली पूरी पनात वहीं गुजारी सारी रात। विचार करना, आपसे निवेदन है। इसके अलावा और क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में? किया क्या है तुमने? मान्यवर, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इसके अलावा क्या किया? और क्या किया तुमने जिंदगी में? कुछ करके जाओ, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, ध्यान रखना। कौन सा झंडा गाड़ा तुमने? मान्यवर, घिसट घिसट के 80 साल जीने से अच्छा, घिसट घिसट के 80 साल जीने से अच्छा वो 23 साल का भगत सिंह होता है, जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। 23 साल की जिंदगी में भगत सिंह सदियों का जीवन जी के दुनिया से विदा हो जाते हैं। घिसट घिसट के जीने से क्या मतलब है? ऐसी जिंदगी जी के करोगे क्या? विचार करो, सोचना है। खाली मत बैठो जिंदगी। जो खाली बैठते हैं उनके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हुआ करती हैं। कुछ ना कुछ करते रहो। एक आदमी से मैंने पूछा, क्यों रे प्रवचन में क्यों नहीं आता, क्यों रे मंदिर क्यों नहीं जाता? मालूम है क्या बोलता है? वो जाती है ना। तो इनका वो जाती है तो क्या हुआ? बोले जब वो मोक्ष जाएगी तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। अरे मैंने कहा नादान, तू 21वीं सदी की महिला पे विश्वास कर रहा है? आज की महिलाओं पे विश्वास कर रहा है? जब ये मोक्ष जाएंगी तू पैर पकड़ेगा, ऐसा झटका मारेगी पैर से तू नीचे और वो मोक्ष चली जाएगी। ध्यान रखना है मान्यवर, दूसरों के पैर पकड़ के मोक्ष नहीं मिलता है मेरे भाई। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, रावण नरक जाता है, बेटा मोक्ष जाता है और पत्नी मंदोदरी स्वर्ग की यात्रा करती है। एक ही घर में पैदा होने के बाद
एक ही अन्न खाने के बाद, एक ही घर का पानी पीने के बाद पति पुत्र और मां की गति अलग अलग हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, कोई किसी के साथ ना आता है ना किसी के साथ। पत्नी के कर्म पत्नी के साथ और पति के कर्म पति के साथ। कोई सब बकवास है, 7 जन्मों की कसम है साहब, बेवकूफ भरी बातें ध्यान रखना है। 7 वचन तो तुम्हें याद नहीं है, जन्म क्या याद रहेंगे, ध्यान रखना। पारस जी शादी हो गई? नहीं हुई? नहीं, भाग के हुई या फेरे डाल के हुई थी? फेरे डले थे ना, एक पंडित ने फेरे डलवाए थे तो उसने 7 वचन बुलवाए थे तुम दोनों से। कौन कौन से थे बताना, कौन से वचन थे वो 7 वचन? नहीं है याद? जय हो पंचम। फिर क्या बेवकूफ बना रहे थे वहां? बोले महाराज कोई 7-8 वचन याद नहीं। तब इनका बोल क्या रहे थे? बोले हमें तो नींद आ रही थी, 12 बज रहे थे, फेरे में ध्यान रखना है। पंडित बुलवा रहा था, हम बोल रहे थे। तब इनका वो 7 वचन, बोले पंडित जाने उसकी दक्षिणा जाने, मुझे क्या लेना देना है, ध्यान रखना है। मान्यवर सब बेकार की बातें हैं, जिंदगी ऐसे नहीं हुआ करती है। आपसे निवेदन है, समय उतना ही है। जो वृक्ष पतझड़ सह लेता है वो बसंत भी देखता है, ध्यान रखना। एक ठूंठ से एक बूढ़े ने कहा, एक ठूंठ से, ठूंठ जानते? एक ठूंठ से एक बूढ़े ने कहा, क्यों जीता है? क्या जिंदगी है तेरी? ना पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, ना छाया है। ठूंठ बन के क्यों जी रहा? तेरे जीने का मतलब क्या है? ठूंठ कुछ ना बोला, चुप हो गया। ना पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, ना छाया है। ठूंठ ने कहा, ये इंसान मैं भी तुझसे पूछ सकता हूं, तू बूढ़ा है, ना मुंह में दांत है, ना पेट में आंत है, पांव अगरबत्ती, हाथ मोमबत्ती, पापड़ चबता नहीं, खिचड़ी पचती नहीं, क्यों जी रहा है? तेरे जीने का मतलब क्या है? ध्यान रखना। ठूंठ ने प्रश्न कर लिया कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीने का मतलब क्या है? आदमी उत्तर ना दे सका। ठूंठ ने कहा, एक बात याद रख, मैं बताता हूं मैं क्यों जी रहा हूं और तू क्यों जी रहा है। उसने कहा बोलो। बोले मेरे पास पत्र नहीं, पुष्प नहीं, फल नहीं, छाया नहीं। तेरे पास दांत नहीं, आंत नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, खुपोपला मुंह हो गया है। बता इंसान, तू मुझसे पूछता है, मैं तुझसे पूछता हूं, तेरे जीवन का मकसद क्या है? अरे देख, मेरे जीवन का मकसद देख, गया हुआ सावन फिर से आएगा, तेरा गया यौवन दोबारा आने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जब सावन आएगा मैं फिर हरा हो जाऊंगा, लेकिन ए बूढ़े, तेरा यौवन दोबारा लौट के आने वाला, ये मेरे जीवन का मकसद हुआ करता है। ध्यान रखना, उसके पास आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, जीवन को बदलने का उसके अंदर स्वाभिमान, शौर, जिजीविषा है। आपके पास क्या है? एक याद रखना, मरने के बाद कोई नहीं पूछता कितने पैसे वाला था, कोई नहीं पूछता कितना बड़ा परिवार था, कोई नहीं पूछता कितनी विरासत थी। मरने के बाद कोई नहीं पूछता कितनी डिग्रियां उसके पास थी। मरने के बाद यदि आदमी देखता है तो इतनी चीज देखता है, उस आदमी का व्यवहार कैसा था और आदमी का आचरण कैसा था। ध्यान रखना, दुनिया आचरण और व्यवहार से याद किया। मेरे पास क्या है? मैं भी तो हाड़ मांस का पोटला हूं, मेरे में ऐसी क्या विशेषता है? जो हड्डियां तुम्हारी वही हड्डियां मेरी हैं। ध्यान रखना, जो चमड़ी तुम्हारी वही चमड़ी मेरी है। फिर क्या बात ऐसा है कि हजारों लोग यहाँ सुनने आते हैं? ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, एक बात बताओ, घर में तुम्हारी बीवी तुम्हारी नहीं सुन रही है और ये हजारों की बीवियां पुलक सागर की सुन रही हैं। ध्यान रखना मान्यवर, निवेदन है, वही इंसान हूं, कुछ नहीं हो। मैं भी इसी सदी में पैदा हुआ, आप भी इसी सदी में पैदा हुए। कुछ काम करके जाओ, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार। इतना सा जीवन, कुछ करो। मान्यवर, निवेदन है। इतने दिन कब से शुरू हुआ था? 7 तारीख से। आज कितनी हो गई? 15। कितने दिन हो गए?
8 दिन हो गए, एक एक दिन गिन रहे हो। 8 दिन से मैंने तुम्हें जगाने का प्रयास किया। 8 दिन में मैंने धीरे धीरे हर पहलुओं को छूने का प्रयास किया। मैंने तुम्हारे परिवार की बातें की, मैंने तुम्हारे व्यवहार की बातें की, मैंने तुम्हारे चरित्र की बातें की। ध्यान रखना, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि 32 साल हो गए, आप नग्न बदन और नंगे पांव दुनिया में घूमते हैं, आपने अपने जीवन में क्या जोड़ा? क्या जोड़ा? मैंने कहा क्या जोड़ा? मैंने तो छोड़ ही छोड़ा है। ध्यान रखना, मैंने जोड़ा कुछ नहीं है। इतना छोड़ा, कपड़े भी छोड़ दिए अपने तन के। मैंने अपने बालों को भी लेके आया था, चित्तौड़ बाल भी तुम्हें दे के जा रहा हूं। लोग तो बाप के मरने पे देते, मैं तो जिंदा में दे रहा हूं बाल। ध्यान रखिए मान्यवर। मैंने कहा मैंने तो छोड़ ही छोड़ा है। तो बोले क्या काम की आपकी जिंदगी? छोड़ छाड़ के चले, जैसे आए वैसे चले। मैंने कहा मेरी काम की जिंदगी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ए इंसान, उस जिज्ञासु से मैंने कहा मैंने जोड़ा कुछ नहीं, मैंने छोड़ ही छोड़ा है। और जोड़ने के नाम पर यदि जोड़ा है, मैंने कहा लोगों से लोगों को जोड़ा है, ये मेरी जिंदगी की कमाई होती है। इंसान को इंसान से जोड़ा है, परिवार के रिश्ते नातों को जोड़ा है। मैंने जोड़ा है 2 दोस्तों को, मैंने जोड़ा है 2 परिवार को, मैंने जोड़ा है तुम्हारी भावनाओं को। यदि मुझसे जोड़ने की बात करो तो मैंने जैन अजैन हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम किया है। ध्यान रखना, मैंने जोड़ा है इस देश को, मैंने जोड़ा है लोगों को। और किसी को जोड़ा हो या ना जोड़ा हो, मैं पुलक सागर कहता हूँ 32 साल में मैंने जोड़ा है अपने को अपने परमात्मा से, अपने भगवान से और अपने आप से जुड़ने की कला। मुझे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, मैं गीता के श्लोक नहीं, समय सार की गाथाएं नहीं आती मुझे हैं, लेकिन मुझे लगता उसकी इतनी जरूरत नहीं है। इंसान की दुनिया में इंसान का निर्माण करना चाहिए। ध्यान रखना, आदमी खो गया आदमी की दुनिया में, इंसानियत खो गई इंसानों की दुनिया में, अब आदमी को ढूंढना पड़ता। मेरे देश के वो हालात हैं, हमें भारत में भारत को खोजना पड़ता है। कैसा दुर्भाग्य है, इंडिया हमारी छाती पर आकर बैठा है। ध्यान रखना, मैं इस भारत में भारत को खोजने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखना, इंडिया गुलामी है, भारत हमारा स्वाभिमान हुआ करता है। निवेदन है, आग्रह है, इंसान में इंसान को खोजना बहुत कठिन काम हो गया। रिश्ते पवित्र नहीं बचे, एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं खत्म हो गई। आदमी की जान की कोई कीमत नहीं बची है। इंसान के दुख दर्दों से कोई किसी को मतलब नहीं है। आदमी आदमी को पहचान नहीं रहा है। इसलिए मैंने इतना ही कहा था कि इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं। मेरे पास कुछ नहीं चित्तौड़ वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। बस कांपते अधरों को मुस्कान दे। 8 दिन तक हमने आपको देने का प्रयास किया। हमारा कहीं से किसी भी एंगल से किसी मजहब को, किसी परंपरा को, किसी धर्म को अपमानित करना हमारा लक्ष्य नहीं है। ध्यान रखना, किसी धर्म को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा बताना ये पुलक सागर का लक्ष्य नहीं है। मेरा किसी की आत्मा को दुखाना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मेरे महावीर ने कहा है अहिंसा परमो धर्मा। ध्यान रखना, लेकिन फिर भी मेरे वचनों से, मेरी वाणी से, मेरे बोलने से आप संसारी हैं, ठेस पहुंच जाती है, दिल दुख जाता है। तो मैं पुलक सागर आज ज्ञान गंगा के समापन पर सबसे क्षमा याचना करता हूं। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं, चाहे मैं आप पर बोलूं, देश पर बोलूं, राजनीति पर बोलूं, मेरा मोदी जी से कोई विरोध थोड़ी है, मेरा अमित शाह से कोई विरोध थोड़ी है, मेरा भजन लाल से कोई विरोध थोड़ी है, मेरी अशोक गहलोत से कोई दोस्ती थोड़ी है। ध्यान रखना, मेरा सोनिया जी से कोई विरोध थोड़ी है, मेरा राहुल से कोई दुश्मनी थोड़ी है। मान्यवर, मेरा कुछ नहीं, बस मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ना मेरी इनसे दोस्ती है ना दुश्मनी है, मेरी दोस्ती मेरे देश से है, मेरे वतन से है। ध्यान रखना है, निवेदन है आपसे, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं,
ये मत सोचना कि मैं कांग्रेसी हूं, बीजेपी हूं तो फिर मैं संत नहीं हूं। ध्यान रखना, संत तो इनसे ऊपर उठा करता है। मेरे पास तो सब लोग आते हैं। जब समाज मुझे बड़े सम्मान से कमल के सिंहासन पर बिठाती है, मैं बीजेपी हो जाता हूं। और जब समाज नमन करती है, और जब मैं हाथ उठाता हूं, मैं पंजा बन जाता हूं, कांग्रेसी बन जाता हूं। जब शोभा यात्रा निकलती है, आगे आगे हाथी चलता है, मैं मायावती का बसपा बन जाया करता हूं। और जब पारस जैसे मिल जाए तो मुलायम की साइकिल आ जाती है। और जब लाइट गोल हो जाए तो लालू की लालटेन आ जाया करती है। ध्यान रखना है, अपन किसी पक्ष के नहीं हैं। जो मेरे वतन का है वो मेरा आदर्श हुआ करता है, जो मेरे देश का है। एक बात बताओ, 8 दिन तुम जाति पाति सब आए मेरे पास, हर पार्टी के आए, संघ वाले आए, बजरंग दल आया, विहिप आया, कांग्रेसी आए, बीजेपी आए, स्वयं सेवक संघ आया, स्वयं सेवी संस्थाएं आई, जैन आए, माहेश्वरी आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, सब आए, सरदार आए, बोहरी समाज के लोग आए। एक बात बता दो मुझे, राजपूत समाज के लोग आए, ठाकुरों के लोग आए, ध्यान रखना है। एक बात बता दो, 8 दिन तुम्हें इस 4 दीवारी के भीतर कैसा लगा? ध्यान रखना, आपकी तालियां बताएं। आनंद आया नहीं आया? अरे मेरे भाई, जब 8 दिन एक हो जाओ तो स्वर्ग जैसा दिखता है। जिंदगी भर एक हो जाओ तो निर्वाण और वैकुंठ यही हो जाएगा। हम एकता के साथ मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो, आपस में मत लड़ो, प्रेम करना सीखो। ध्यान रखना, प्रेम करोगे जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे ही ये गुलशन महकता रहे, तुम्हारा चित्तौड़ चहकता रहे, महकता रहे, यह आशीर्वाद मैं देता हूं। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। बस एक बात मुझे बता दो, अंतिम बात बता दो, मैं यहां से जाऊंगा, तुम मुझे याद करोगे या नहीं? करेंगे। ईमानदार पीछे वाले, करोगे कि नहीं करो? मेरे जाने के बाद मुझे याद मत करना, मेरी बातों को याद करना। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे काम का नहीं, मेरी बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी जिंदगी में। ध्यान रखें। आप सबने सुना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।